न्यूज के खास कार्यक्रम रील और रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज रील और रियल स्टोरी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि रील क्या है और रियल स्टोरी क्या है। केरल की एक रील बनी है और गुजरात एक रियल एस्टेट है। इन दोनों के बारे में आपसे चर्चा है। इन दिनों एक रील सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस रील को टैक्स फ्री किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग देख सकें। लेकिन रील एक भावनात्मक बनाई गई है। रील को प्रचारित इतना करा जा रहा है। अगर हम इतना प्रचारित रियल स्टोरी को करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गुजरात और केरल दो राज्यों के ऊपर है, एक के ऊपर रियल और एक के ऊपर रील। गुजरात रियल है और केरल की एक रील है। कर्नाटक चुनावों से पहले एक रील बनाई गई है और गुजरात चुनावों के बारे में मैं आपको रियल स्टोरी बताऊंगा। आज की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर गुजरात में 78% है और केरल में 94% है। जहां की रील बनाई है वहां की साक्षरता प्रतिशत 94 यानी 94% है। अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो गुजरात की 76.5 76.5% गुजरात की महिला साक्षरता दर है। और केरल की हम साक्षरता दर की बात करें तो 98.3% 98.3% केरल की साक्षरता महिला दर है। महिला साक्षरता दर में भी इतना फर्क है। अगर हम महिला पुरुष लिंगानुपात की बात करें तो गुजरात का 919 है और महिला पुरुष लिंगानुपात केरल में 1084% है। कहां है रियल और कहां है रील, अब आप देखते जाएं। शिशु मृत्यु दर की हम बात करें तो गुजरात में 31.2% गुजरात में शिशु मृत्यु दर है और केरल में मात्र 4.4 यानी 4.4% केरल में मृत्यु दर है। अगर गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की हम बात करें तो 62.2% है यानी 62.2% गर्भवती महिलाओं के लिए एनीमिया है। और अगर हम केरल की बात करें तो 31.4 गर्भवती महिलाओं में एनीमिया है। अगर हम स्कूली शिक्षकों में रिक्त पद की गुजरात की बात करें तो गुजरात में 14,767 स्कूली शिक्षकों के रिक्त पद है। अगर केरल की बात करें तो मात्र 1815 रिक्त पद है। बिना लाइब्रेरी के स्कूलों की बात करें तो 21,234 बिना लाइब्रेरी के स्कूल गुजरात में हैं और केरल की हम बात करें तो केवल 1728 ऐसे स्कूल हैं जो बिना लाइब्रेरी के हैं। अब मैंने आपको साक्षरता दर गुजरात की बताई जहां 78% था, केरल की बताई जहां 94% साक्षरता दर है। महिलाओं की गुजरात की बताई जो 76.5 यानी केरल की है 98.3। महिला पुरुष लिंगानुपात गुजरात का 919 है और केरल का 1084 है। शिशु मृत्यु दर 31.2 गुजरात का है और 4.4 केरल का है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 62.6 गुजरात का है और केरल का 31.4 है। स्कूली शिक्षकों में रिक्त पद 14,667 गुजरात में है और केरल में मात्र 1815 है। बिना लाइब्रेरी के स्कूल गुजरात में 21,234 है और केरल में 1728 है। लड़कियों को बोझ समझा जाता है और पैदा होने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। हमें महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए ये जानना होगा कि केरल और गुजरात में स्त्री पुरुष लिंगानुपात की स्थिति क्या है। गुजरात में महिला पुरुष लिंगानुपात 219 है जो राष्ट्रीय औसत 240 से भी कम है, जबकि केरल का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा 1084 है। यानी गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में मात्र 919 महिलाएं हैं, जबकि केरल में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1084 महिलाएं हैं। लिंगानुपात के मामले में केरल एक आदर्श राज्य है। गुजरात में महिला साक्षरता दर 76.5% है, जबकि केरल में महिला साक्षरता दर 98.3% है। गुजरात की मात्र 30.8% महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, जबकि केरल में ये आंकड़ा गुजरात से 2 गुना है। केरल की 61.1% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। अगर महिलाओं की शादी की उम्र की बात करें तो इस मामले में भी गुजरात केरल के सामने पिछड़ जाता है। गुजरात की 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 21.8% महिलाओं का कहना है कि उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई। केरल में ये आंकड़ा 6.3% है। गुजरात की मात्र 48.8% महिलाओं के पास खुद का मोबाइल फोन है, जबकि केरल में 86.6% महिलाओं के पास खुद का मोबाइल फोन है। आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात की बजाय केरल में महिलाओं की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर है। जीवन की गुणवत्ता
हमें ये भी देखना होगा कि इन दोनों ही राज्यों में जीवन का स्तर क्या है, लोगों के रहन सहन का स्तर क्या है। गुजरात के मात्र 74% घरों में ही सैनिटेशन की बेहतर सुविधा उपलब्ध है, जबकि केरल के 98.7% घरों में सैनिटेशन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। गुजरात के मात्र 39% परिवार ऐसे हैं जिनके किसी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हुआ है, जबकि केरल के 51.5% परिवार ऐसे हैं जिनमें किसी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हुआ है। गुजरात के 66.9% घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होता है, जबकि केरल में 72.2% घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होता है। विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी आंकड़े ही साबित कर रहे हैं कि केरल वास्तव में विकास का एक मॉडल है और गुजरात को जबरन मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। असल में गुजरात एक विकास का मॉडल नहीं बल्कि भाजपा और संघ की हिंदुत्व की प्रयोगशाला है।